नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मन अति सुंदर के 8 मार्च 2026 के इस नए और बेहद दिलचस्प एपिसोड की पूरी कहानी के बारे में। आज का एपिसोड कहानी में कई बड़े मोड़ लेकर आता है, जहां एक तरफ राधिका अपने रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर चल रही साजिशें कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरे परिवार के माहौल को बदल देती है। दिव्यम के मन में चल रहा शक, राधिका की बेगुनाही और काव्या की चालाकी, ये तीनों चीजें मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जहां से आगे क्या होगा ये जानना और भी रोमांचक हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 8 मार्च 2026 के एपिसोड की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर इस बार राधिका के सामने कौन सी नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। आज के एपिसोड की शुरुआत सुबह के शांत माहौल से होती है। घर के आंगन में हल्की हल्की धूप पड़ रही होती है और घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सा तनाव भी महसूस हो रहा होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार गलतफहमियां और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। राधिका हमेशा की तरह सुबह सबसे पहले उठती है और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। वो मन ही मन यही दुआ मांगती है कि उसके परिवार में फिर से पहले जैसी खुशियां लौट आए। पूजा के बाद वो किचन में जाती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो होती है, लेकिन दिल के अंदर कई परेशानियां छुपी होती है। उधर दिव्यम अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसके दिमाग में लगातार राधिका से जुड़ी बातें घूम रही होती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह उसने गुस्से में आकर कई बार राधिका को गलत समझ लिया था। वो सोचता है कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसले ले लिए, लेकिन अब उसे सच जानना जरूरी लगने लगता है। इसी बीच दिव्यम की मां उसके कमरे में आती है। वो देखती है कि दिव्यम बहुत परेशान है। वो उससे प्यार से पूछती है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। दिव्यम अपनी मां को बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा रखे करे और किस पर नहीं। उसकी मां उसे समझाती है कि रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी होता है और कभी-कभी हमें अपने दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। दूसरी तरफ काव्या अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखाई देती है। वो सोच रही होती है कि अगर राधिका और दिव्यम के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो उसकी सारी योजना खत्म हो जाएगी। इसलिए वो तय करती है कि वो एक नई चाल चलेगी जिससे दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाए। काव्या धीरे धीरे घर के कुछ लोगों के सामने ऐसी बातें कहने लगती है जिससे राधिका के खिलाफ शक पैदा हो जाए। वो बहुत चालाकी से बातें करती है ताकि किसी को सीधे सीधे उस पर शक न हो। उसकी बातों का असर धीरे धीरे घर के माहौल पर पड़ने लगता है और कुछ लोग राधिका के बारे में गलत सोचने लगते हैं। इसी दौरान राधिका को एक ऐसी बात का पता चलता है जो पूरे मामले को बदल सकती है। उसे महसूस होता है कि घर में जो भी समस्याएं हो रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। वो चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करती है ताकि सही समय आने पर सच्चाई सामने ला सके। दिन बीतता जाता है और शाम का समय हो जाता है। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। माहौल ऊपर से सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। दिव्यम बार बार राधिका को देखता रहे और उसके चेहरे की मासूमियत उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी अचानक घर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। घर की एक कीमती चीज अचानक गायब हो जाती है। जैसे ही सबको इस बात का पता चलता है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ। कुछ ही देर में शक की सुई राधिका की तरफ घुमाई जाने लगती है। ये सुनकर राधिका हैरान और दुखी दोनों हो जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस परिवार को उसने अपना समझा, वही लोग उस पर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे।
दिव्यम इस स्थिति में बहुत उलझ जाता है। उसका दिल कहता है कि राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी दिखा रहे होते हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर सच क्या है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और सबके सामने कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो ये भी कहती है कि सच्चाई जरूर सामने आएगी और तब सबको पता चल जाएगा कि असली गलती किसकी है। उधर काव्या मन ही मन खुश हो रही होती है। उसे लगता है कि उसकी योजना धीरे धीरे काम कर रही है और राधिका अब सबकी नजरों में गिरने लगी है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी चाल ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह पाएगी। एपिसोड के आखिरी हिस्से में कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है। राधिका चुपचाप फैसला करती है कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन वो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करके ही रहेगी। दूसरी तरफ दिव्यम भी मन ही मन तय करता है कि वो पूरी सच्चाई जाने बिना कोई फैसला नहीं करेगा। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जरूर चल रही है। एपिसोड यहीं पर एक सस्पेंस के साथ खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या राधिका अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित कर पाएगी, क्या दिव्यम को सच्चाई का पता चल जाएगा और क्या काव्या की चाल सबके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मन अति सुंदर के 8 मार्च 2026 के एपिसोड की पूरी कहानी। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे घर में हुई एक घटना ने राधिका को मुश्किलों में डाल दिया और कैसे कुछ लोग उसकी सच्चाई पर शक करने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। क्या राधिका अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित कर पाएगी? क्या दिव्यम को असली सच्चाई का पता चल पाएगा? और क्या काव्या की साजिश सबके सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आपको ऐसे ही नए एपिसोड की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए अपडेट के साथ।